एवरीवन, मैं दीक्षा शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट बैक टू बेसिक के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है इतिहास के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2। आज के वीडियो में हम 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप एसआई की तैयारी कर रहे हो या फिर आप जेल प्रेरी की तैयारी कर रहे हो, आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर व्यापम की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 इसके पहले आ चुका है। अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा है जिसमें हमने 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं यूट्यूब पे जाकर, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। ये हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट, जो स्टूडेंट जेल प्रहरी 2020 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये 50 क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप पेपर और पेन लेके ज़रूर बैठिएगा और हमारे साथ सॉल्व करते जाइएगा और देखते जाइए आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। जितने क्वेश्चन आपके सही हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है, और जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, जिनके आपने आंसर गलत टिक किए हैं, आप उन्हें याद ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे साथ क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं? ए आर्यभट्ट, बी ब्रह्मगुप्त, सी भास्कर या फिर डी लल? तो इसका आंसर आएगा सी भास्कर। बीजगणित के लिए इनके योगदान को विशेष रूप से जाना जाता है भास्कर जी के। नेक्स्ट है, आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? ए मंगलोर की संधि, बी श्रीरंगपट्टनम की संधि, सी मैसूर की संधि या फिर डी बिदनूर की संधि? तो इसका आंसर आएगा बी श्रीरंगपट्टनम की संधि। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। नेक्स्ट है, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? ऑप्शन ए झांसी, नागपुर व ट्रावणकोर, बी झांसी, नागपुर व सतना, सी झांसी, सतना व मैसूर या फिर डी मैसूर, सतना व भावनगर? तो इसका आंसर आएगा सी झांसी, सतना व मैसूर को अंतर्गत किया गया था, कब्जे में लिया गया था हड़प नीति के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक अर्थव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? ए अवध, बी उड़ीसा, सी बर्मा या फिर डी संयुक्त प्रांत को? तो इसका आंसर आएगा ए अवध को। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था डलहौजी ने प्रशासनिक कुशासन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की? डाक टिकट की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की थी, किस ब्रिटिश सरकार के समय में? ये पूछा गया है। ए है लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड विलियम बेटी, सी लॉर्ड ऑकलैंड या फिर डी लॉर्ड कैनिंग? तो इसका आंसर आएगा ए डलहौजी। इन्होंने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? उप दीवान किसे बनाया था ये पूछा गया है। ऑप्शन ए मोहम्मद रजा खान, ऑप्शन बी राजा शिताब राय, ऑप्शन सी राय दुर्लभ या ऑप्शन डी सैयद गुलाम हुसैन? तो इसका आंसर आएगा मोहम्मद रजा खान, ऑप्शन ए। इन्हें उप दीवान चुना गया था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने इन्हें मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? ऑप्शन ए गुरु हरगोविंद जी ने, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह जी ने, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव जी ने या फिर ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर जी ने? तो इसका आंसर आएगा गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जी ने सहायता की थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथाकथित कुशासन के आधार पर
आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली ने, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग ने, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेटिंग ने, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड हॉकिंग ने। तो इसका आंसर आएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। कुशासन के आधार पर लॉर्ड विलियम बेटिंग ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेटिंग। देखिए, आप क्वेश्चंस को मेरे साथ अटेम्प्ट भी करते जाइए और साथ साथ में आप देखते जाइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, ये कितने क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से पता था। बहुत अच्छी बात है अगर आपको काफ़ी क्वेश्चन आपके सही बैठ रहे हैं या आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आपके जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आप उन्हें याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? किस युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रभुत्व भारत में आ गया था? ए प्लासी का युद्ध, बी बक्सर का युद्ध, सी मैसूर का तीसरी लड़ाई, या फिर डी 1857 का विद्रोह। तो इसका आंसर आएगा प्लासी का युद्ध। ए प्लासी के युद्ध के बाद में ब्रिटिश शासन प्रभुत्व में आ गई थी। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विद्रोह में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन ई शाह आलम द्वितीय, या ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। तो इसका आंसर आएगा डी टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? ए चंद्रप्रभा सूरी, ऑप्शन बी हरिविजय सूरी, ऑप्शन सी पुष्पदंत, या ऑप्शन डी यशोभद्र। तो इसका आंसर आएगा हरिविजन सूरी। इसका आंसर आएगा हरिविजन सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? ए आमेर, बी मेवाड़, सी मारवाड़, या फिर डी बीकानेर। तो इसका आंसर आएगा बी मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा बी जहांगीर। बी जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको याबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? ए कालीकट, बी भड़ोच, सी खंबात, या फिर डी सूरत। तो इसका आंसर आएगा डी सूरत को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? किसमें देखने को मिलता है ईरानी तथा हिंदू वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय? ऑप्शन ए ताजमहल में, बी लाल किला में, सी पंचमहल में, या फिर डी शेरशाह के मकबरे में। तो इसका आंसर आएगा डी शेरशाह के मकबरे में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था? तो इसके ऑप्शंस हैं ए अबुल फजल, बी अब्दुल कादिर बंदायूनी, सी निजामुद्दीन अहमद, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा ए अबुल फजल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, या फिर डी औरंगजेब। तो इसका आंसर आएगा जहांगीर, सी जहांगीर। इन्होंने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? ए बहलूल लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी शेरशाह सूरी, या फिर डी इस्लाम शाह सूरी। तो इसका आंसर आएगा सी शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने सबसे पहले हजरत ए आला और उसके बाद में सुल्तान की उपाधि ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया था? ए चित्तौड़, बी पुणे, सी पुरंदर, या फिर डी तोरण।
तो इसका आंसर आएगा सी, पुरंदर की संधि के द्वारा। पुरंदर की संधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? ए मोहम्मद हुसैन, बी मोहम्मद खान, सी अब्दुस्मदम या फिर डी मीर सैयद अली। तो इसका आंसर आएगा मोहम्मद हुसैन, ए। मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। 21 नंबर का क्वेश्चन है, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? ए पल्लवों की, बी चेरों की, सी पांड्यों की या फिर डी चालुक्यों की। तो इसका आंसर आएगा ए पल्लवों की। पल्लवों की रुचि को दर्शाता है। नेक्स्ट है, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका था? ऑप्शन ए पुलकेशिन प्रथम, ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन सी विक्रमादित्य प्रथम और ऑप्शन डी विक्रमादित्य द्वितीय। तो इसका आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया था और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी या पद्मावती का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? उनके पति का नाम क्या था? ए महाराणा प्रताप सिंह, बी रणजीत सिंह, सी राजा मान सिंह या फिर डी राणा रतन सिंह। तो इसका आंसर आएगा डी राणा रतन सिंह। रानी पद्मावती या रानी पद्मिनी के पति का नाम था राणा रतन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? ए भीमदेव प्रथम, बी भीमदेव द्वितीय, सी मूलराज प्रथम या फिर डी मूलराज। तो इसका आंसर आएगा भीमदेव प्रथम। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया था उस समय गुजरात के शासक कौन थे? भीमदेव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण कराया था? ए राणा कुंभा, बी राणा सांघा, सी राणा रतन सिंह या फिर डी राणा हमीर। इसका आंसर आएगा राणा कुंभा, ए राणा कुंभा। आपको मैं बताना चाहूंगी कि आप हमारे साथ फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिनकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है। और जितने भी वीडियोस मैं यहाँ पे बनाती हूँ उन सभी के कंटेंट आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़िएगा और आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को अभी पार्ट 1 नहीं देखा है, ये पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक भी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? मीन्स राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ए ब्राह्मी, बी नंदनागरी, सी शारदा या फिर डी खरोष्ठी। तो इसका आंसर आएगा डी खरोष्ठी। खरोष्ठी को लिखा जाता था राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होते हैं? ए मदुरै, बी ताम्रलिप्ति, सी तोंडी या फिर डी अरिकमेडू। तो इसका आंसर आएगा अरिकमेडू। डी अरिकमेडू से हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज या फिर चारकोलिथिक एज कहा जाता है? चारकोलिथिक एज किसे कहा जाता है आपको ये बताना है। ए पुरापाषाण युग को, बी नवपाषाण युग को, सी ताम्रपाषाण युग को या फिर डी लोह युग को। तो इसका आंसर आएगा ताम्रपाषाण युग को कहा जाता था चारकोलिथिक एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? ए हितोपदेश, बी अभिज्ञान शकुंतलम, सी
पंचतंत्र या फिर डी कथा सरित सागर। तो इसका आंसर आएगा सी पंचतंत्र। पंचतंत्र जो पुस्तक है उसका 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में अब तक अनुवाद किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? ए चालुक्य ने, बी राजपूतों ने, सी हर्षवर्धन ने या फिर डी शक ने। तो इसका आंसर आएगा सी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने इसका पुनर्गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? किसने नियमित रूप सोने के सिक्के चलाए थे? ए सातवाहन ने, बी शक ने, सी कुषाण ने या फिर डी पार्थियन ने। तो इसका आंसर आएगा सी कुषाण ने। इन्होंने ही नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी? ए सातवाहन, बी मौर्य, सी गुप्त या फिर डी चोल। तो इसका आंसर आएगा ए सातवाहन। सातवाहन के जो शासक थे उन्होंने ही ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह महानयनतम कुषाण नेता कौन था जो बुद्ध बन गया था? कुजुल कटफिलस, वेम कटफिलस, सी कनिष्ठ या फिर डी वनिष्ठ। तो इसका आंसर आएगा सी कनिष्क। महानतम कुषाण शासक कनिष्क था जो बाद में बौद्ध बन गया था, जिसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र किसके कितने अधिकरणों से में विभाजित है? कितने अधिकरणों में विभाजित है? ए 11, बी 12, सी 14 या फिर डी 15। तो इसका आंसर आएगा 15। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र की जो उनकी बुक थी वो 15 अधिकरणों में विभाजित है। आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के मन सेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान, ये दोनों ही जगह कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ये दोनों ही जगह कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। मनसेहरा और शहबाजगढ़ी ने से प्राप्त वहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ए खरोष्ठी, बी संस्कृत, सी तमिल या फिर डी यूनानी। तो इसका आंसर आएगा खरोष्ठी। अभी हमने देखा कि खरोष्ठी लिपि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। अभी हमने देखा कि कौन सी प्राचीनतम लिपि है जो राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, तो वो खरोष्ठी है। और अशोक के जो शिलालेख है जो मनसेहरेगा और शहबाजगढ़ी में हैं, वहाँ पे किस लिपि में लिखे गए हैं? वो वृहद शिलालेख खरोष्ठी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म का अंगीकार कर लिया था या किस धर्म को अपना लिया था? ए जुल्डिज्म, बी बौद्ध, सी हिंदू या फिर डी जैन धर्म। तो इसका आंसर आएगा बी बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुमीन की हत्या कर दी थी? ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी कनिष्ठ या फिर डी सिमुख। तो इसका आंसर आएगा ए अशोक। अशोक ने अपने भाई राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सिमुम की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आद्यमन बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? बुद्ध के विभिन्न जन्मों के बारे में बताता है। वह कौन सी बुक है या कौन सी साहित्यिक बुक है? तो ए विनय पिटक, बी सुत्त पिटक, सी अभिधम पिटक और डी जातक। ये चारों ही बौद्ध धर्म से संबंधित है। चारों ही बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन किस बुक में या किस पुस्तक में विभिन्न बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं का वर्णन है? तो उसका आंसर आएगा डी जातक। जातक में वर्णन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत या वैष्णव मत। तो इसका आंसर आएगा जैन मत। जैन मत। अनेकांतवाद या क्रोड या केंद्रीय सिद्धांत किसका है? जैन मत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगरीय राज्य था?
तो 6ठी सदी में कौन एक नगरीय व शक्तिशाली राज्य था? ए गांधार, बी कंबोज, सी काशी या फिर डी मगध। तो इसका आंसर आएगा डी मगध। 6ठी सदी में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? ये सबसे शक्तिशाली नगर कौन सा था? मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? ए अजातशत्रु, बी उदयन, सी अशोक या फिर डी घनानंद। तो उसका आंसर आएगा बी उदयन। उदयन ने स्थापित किया था गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक? ए अश्किनी, बी परुषणी, सी कुभा या कुम्र या फिर डी विपाश या शतुद्री। तो इसका आंसर आएगा कुभा या क्रुम। इसका वर्णन मिलता है हमें ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया या वशीकरण का वर्णन मिलता है? ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी सामवेद में या फिर डी अथर्ववेद में। तो इसका आंसर आएगा डी अथर्ववेद में मिलता है जादुई माया या वशीकरण का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? कहाँ से हमें खुदाई करने पे लौह धातु मिले हैं कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा लौह धातुओं का प्रचलन था उस समय में? ए तक्षशिला, बी अतरंजी खेड़ा, सी कौशाम्बी या फिर डी हस्तिनापुर। तो इसका आंसर आएगा अतरंजी खेड़ा। यहाँ पर हमें लोहे के साक्ष्य मिले हैं खुदाई पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ए मुंडक उपनिषद, बी मठ उपनिषद, सी ईश उपनिषद या फिर डी बृहदारण्य उपनिषद। तो इसका आंसर आएगा ए मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? ए यजमान, बी श्रमण, सी अथर्न या फिर डी अष्टिन। तो इसका आंसर आएगा बी श्रमण। श्रमण नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? ए कालीबंगा, बी रोपण, सी बनावली या फिर डी लोथर। तो इसका आंसर आएगा डी लोथर। लोथर जो हड़प्पा कालीन स्थल है ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से क्या व्यवसाय करते थे? ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार या फिर डी कृषि। तो इसका आंसर आएगा ए व्यापार। सिंधु कालीन सभ्यता के जो लोग थे वो मुख्य रूप से व्यापार व्यवसाय किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो ए कालीबंगन में, बी हड़प्पा में, सी चंदकों में या फिर डी लोथर में। तो ये मैं आपको बता दूं ये चुन्नू दाड़ो है, मिसप्रिंट हो गया होगा। तो आपका ऑप्शन है ए कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी चुन्नू दाड़ो या फिर डी लोथर। तो इसका आंसर आएगा डी लोथर। लोथर से हमें ये साक्ष्य मिले हैं कि वहाँ के जो लोग थे, सिंधु घाटी के जो लोग थे वो माप तोल की से परिचित थे। हमारे 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। आपको मैं बताना चाहूँगी पार्ट 1 हिस्ट्री का जो था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में कवर किया गया है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने प्रोवाइड की है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। पार्ट 2 हमने कवर किया, जिसमें हमने रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस को कवर किया है। ये काफ़ी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर आप लर्न कर लीजिएगा। आपको मैं बताना चाहूँगी कि आप हमारे साथ फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रखी है, तो आप हमारे साथ वहाँ ज़रूर जुड़िएगा। जिन भी वीडियो को मैं यहाँ कवर करती हूँ उन सभी वीडियोस के
उन सभी वीडियोस के जो थ्योरी है या जो भी कंटेंट है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, और आप हमें सजेशंस भी दे सकते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट पे या किस टॉपिक पे बनाएं। थैंक यू सो मच।